तो गाइस, तो इस तरीके की जो चूड़ी है हमने बनाई है घर में और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और सावन है तो हरी हरी चूड़ियाँ तो बनती हैं पहनना, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आजकल जो ये थ्रेड वाली चूड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मार्केट में आपको जगह जगह इस तरीके की चूड़ियाँ दिखेंगी। और इन चूड़ियों को आप अलग अलग तरह के चूड़ियों के साथ लगा के और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके की एक नोटबुक ली है। आप चाहें तो आपके पास अगर सख्त वाली गत्ते का जो टुकड़ा हो तो उस पर भी आप थ्रेड को इस तरीके से लपेट सकते हैं। आप हाथों पे ना लपेटें, हाथों पे लपेटने पे ये थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये कार्टून जो सख्त होते हैं गत्ते या नोटबुक, ये थोड़ी टाइट होती है, तो इस पर आप आराम से लपेट सकते हैं। तो ये जो लपेटना है और कितनी थिकनेस रखनी है ये आपकी थ्रेड की मोटाई पर निर्भर करेगा। तो मैंने इसे 25 बार लपेटा है क्योंकि मेरी जो थ्रेड है बिल्कुल पतली है। तो इस तरीके से इसे लपेट के और मैंने एक थोड़ा मोटा सा जो लेयर है वो इसके तैयार किए हैं। जो है उसको एक जगह पे बांध ज़रूर दे ताकि ये फैले नहीं। और इस तरीके से मैंने जो दूसरा वाला कलर है, मैंने 2 कलर में बनाए हैं। बीच वाले जो बैंगल है मोटे वाले वो, तो हरे वाले कलर को भी मैं इसी तरीके से बांध लेती हूँ ताकि ये बहुत ही सुंदर सा इसकी भी लेयर जो तैयार हो। और यहाँ पे इसे बांधना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सारे जो धागे हैं उनके नीचे से निकाल के और इस तरीके से आप इसे बांध लेंगे। और इस चूड़ी को बनाने के लिए दोस्तों मैंने पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे पास पड़ी हुई होती हैं, और या तो हम उन्हें फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही तोड़ के और इधर उधर हो जाते हैं। तो इनको लगाया इस तरीके से गम और इसे इस तरीके से चिपका लिया। आप चाहे जितनी चौड़े चाहे उतने चौड़े आप इसे बना सकते हैं। तो बीच वाली जो कड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा मोटा जो है वो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 चूड़ियों को चिपकाया है। तो इस तरीके से 3 चूड़ियाँ जो हैं, तो चूड़ियों अगर आपका रंग बिरंगा भी है ना तो चल जाएगा, क्योंकि ये थ्रेड के अंदर चले जाएंगे। तो आप रंग बिरंगी चूड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास एक कलर की 2-3 चूड़ियाँ नहीं हैं, तो आप बस साइज एक रखें और चूड़ियाँ आप कैसे भी डाल सकते हैं अंदर की ओर। तो आपके ये बहुत सुंदर से तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से मैंने धागे को कट किया और बिल्कुल किनारे पे इस तरीके से चाहें तो थोड़े से गम लगा के और इन्हें आप सख्त कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे आप चूड़ी पे गम लगाएं और इसे चिपका दें। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया किनारे पे, और इसको सीधे आप चूड़ी पे लगाएंगे और इसे लपेटना शुरू करेंगे। और मैंने इस तरीके से इसे चूड़ी पे लगाया है अंदर की ओर। तो देखिए इस तरीके से अंदर की ओर इसे लगाना ज़रूरी है, और यहीं पे हम अपने धागे को चिपकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे चिपकाया और बिल्कुल एक जो लेयर में रखे इन्हें धागे को ऊपर नीचे बिल्कुल ना होने दें, नहीं तो आपकी जो फिनिशिंग है या धागे जो हैं ऊपर नीचे नज़र आएंगे। इस तरीके से बहुत ही आराम से धीरे धीरे से चूड़ियों के ऊपर जो है हम अपने थ्रेड को लपेटना शुरू करेंगे। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमारी चूड़ियाँ हैं वो भी मतलब अच्छे से चिपकी हुई हों। तो आप चाहें तो 1-1.5 घंटे पहले आप इसे चिपका के और रेडी कर लीजिए। उसके बाद जब अच्छे से चिपक जाए तो तब आप इसके अंदर जो है धागे हैं इनके ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से धागे बहुत ही आराम से लपेटना शुरू करेंगे, और मेरे धागे लपेट के कुछ ऐसे तैयार हुए हैं। तो दोनों चूड़ियों के लिए एक ही तरह के जो कार्टून थे उसी पे लपेटने से बिल्कुल भी आपको छोटे बड़े नहीं होंगे, और बहुत ही आसानी से आपको ये लपेट के रेडी हो जाएंगे। धागे उतने ही दूर में ख़त्म होंगे जितने दूर में पहले वाले पे ख़त्म हुए थे, इसका टेंशन आप बिल्कुल ना लें। और इसी तरीके से मैं पिंक वाले कलर को भी काट के और इसके ऊपर लगा रही हूँ, और इसको भी मैंने किनारे से कुछ ऐसे कर दिया है ताकि ये बहुत ही आसानी से रह जाए और सारे धागे जो है बिखरे नहीं। तो इसके लिए इस तरीके से करना ज़रूरी है। अगर नहीं तो आप चाहें तो सीधे चूड़ियों के ऊपर भी गम लगा के और इस तरीके से लपेट के रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से बस एक जगह ही आपको गम लगाने हैं। गम आपको बहुत जगह नहीं लगाने हैं, ताकि आप जो चूड़ी लपेटेंगे ना धागे, अगर आपने बहुत जगह गम लगा लिए तो ये धागे जो हैं वो उसमें फंस के और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी पूरी चूड़ी में गम हमें नहीं लगानी है, एक जगह लगानी है और ऐसे ही लपेटनी है, और फिर एंड पे हमें इसे लगानी है। तो 2 अपोजिट साइड में मैंने एक कलर लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन के सामने ग्रीन और पिंक के सामने पिंक मैंने कलर जो है वो लगाए हैं।
तो कुछ इस तरीके से रेडी हुई हैं हमारी ये चूड़ियाँ, और बिल्कुल इस तरीके की हमारी चूड़ियाँ बनकर रेडी होने वाली हैं। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना ये। तो ऐसे ही चूड़ियाँ बनाने के लिए हमने जो है वो बेस तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर कुछ इस तरीके के जो आते हैं मोती हाफ कट वाले, तो ये वाली मैं लगाऊंगी। तो ये बिल्कुल हाफ कट वाली मोती है, और इसे मैं जॉइंट पे 3-3 लगाऊंगी। आप डेकोरेशन जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और आपके डेकोरेशन जैसे होंगे आपकी चूड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली हैं। तो इस तरीके से ये जो है इसे लगा लेते हैं। तो लगाने के साथ ही आप देखेंगे कि कितने सुंदर से ये लगना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ कलर है, वहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको ये बहुत सुंदर लगेंगे। आपके पास ये नहीं है तो जरकन लगा सकते हैं, आप चाहे तो जो स्टोन वाली चेन आती है वो लगा सकते हैं जो हमने लगाई है। तो उस तरीके से आप इसे जैसे अपनी सोच के अनुसार बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर होंगे। और इस तरीके से आप जो चूड़ियाँ हैं बहुत सारे कलर में भी बना सकते हैं। जैसे आपको कलर चाहिए चूड़ियों का, वैसे आप थ्रेड इस्तेमाल करें और उसके अनुसार आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो बन के रेडी होंगी। तो आपको बस थ्रेड बदलना है और बहुत ही सुंदर सुंदर सी जो चूड़ियाँ हैं तैयार हो जाएंगी। और इस तरीके से स्टोन भी मैं बीच बीच में लगा रही हूँ ताकि ये हमारी चूड़ी जो है वो और ज़्यादा सुंदर हो जाए। तो ये 4 अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ये मैंने लगाए हैं। और इस तरीके से ये जो स्टोन लगने के बाद हमारी चूड़ियाँ तैयार होती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और सब इसकी खूब तारीफ़ करने वाले हैं। तो आप डेकोरेशन अपने हिसाब से कीजिए जैसे आप चाहें, और उस अनुसार आप अपनी चूड़ियों को बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं ये चूड़ियाँ। तो बस इस तरीके से इसे आप लगाएं और बिल्कुल बहुत ही सुंदर से आपकी जो चूड़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल इस समय जो सावन है, सावन को लेके मैंने ये हरी चूड़ियाँ तैयार की हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं और सबको खूब पसंद आती हैं। तो आप भी इस तरीके के जो थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाए और अपनी चूड़ियों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए। तो देखिए मेरी चूड़ियाँ जो हैं वो कैसी लग रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चूड़ियाँ लगती बहुत प्यारी हैं। आपको कैसी लगी ये मायने रखता है। तो इस तरीके से हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इनको जो ये तो बीच के बैंगल हो गए, कड़े हो गए जिनको हमने बनाया है, अब बना लेते हैं थोड़े से पतले वाले, जो पतली वाली चूड़ियाँ होती हैं और किनारे लगती हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चूड़ी को आपस में चिपकाया है। आपके पास सिंगल कड़े हो ना, थोड़े से जो कड़े हम पहनते हैं उन कड़ों को भी बना सकते हैं। और इस तरीके से इनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की जो थ्रेड है वो लगाई है, जिससे ये बहुत ही सुंदर से रेडी हो जाएंगे। और इस तरीके से थ्रेड लगाने के बाद ये चूड़ी जो है कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगती है। लास्ट में आप थ्रेड जब लगाए तो लास्ट में ग्लू जो है थोड़ी सी अच्छी तरीके से लगाए ताकि ये हमारे बिल्कुल भी थ्रेड वो निकले नहीं। और इस तरीके की जो हमारे पास स्टोन की चेन आती है, ये वाली चेन इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने में, जो बहुत ही सुंदर लुक के साथ तैयार। और इस तरीके से बिल्कुल गम को हमने मिडिल में अच्छे से लगाया। तो गम थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी ताकि ये बिल्कुल एक लेयर में कहते रहे एक एकदम से लाइन में आप लगाएं और तब इसको चिपकाएं। आपकी बहुत ही सुंदर सी जो बैंगल्स हैं रेडी होंगे दोस्तों, और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल चूड़ियाँ जो आपके हर ड्रेस के साथ मैच करेगी। वैसे आप चाहे थ्रेड ले सकते हैं अपने ड्रेस के से मैच करता हुआ, और आपकी चूड़ियाँ बहुत सुंदर रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे थोड़े से आराम से हम ये चैन को लगाएंगे ताकि बिल्कुल भी थोड़े से भी टेढ़े मेढ़े ना हों, और बहुत ही सुंदर से हमारी चूड़ियाँ जो हैं वो तैयार होंगी। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से आप इसे लगाएंगे। तो ये थोड़े से टाइम लेते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो लग बहुत आराम से जाते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इतने सुंदर ये कलरफुल लगते हैं ना कि बस आप चाहेंगे कि इसी तरीके की ढेर सारी चूड़ियाँ हम बनाएं और हर ड्रेस से मैच करता हुआ पहने। तो इस तरीके से लास्ट में भी अच्छे से इसे हमें चिपकाना होगा ताकि ये बहुत ही सुंदर से निकलने वाली कंडीशन में तो बिल्कुल ना हो। और बस इस तरीके से इसे नाप के और हमें यहाँ पे कट लगा लेनी है।
तो इस तरीके से जब आप इसे कट लगाएंगे तो बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएंगे, तब आप इसे यहाँ पे फाइनली चिपका लें। और इस तरीके से अच्छी तरीके से मैंने इसे चिपका लिया है। और थोड़े से भी आपको लगे तो कुछ इस तरीके से आप इसे करके आराम से लगा सकते हैं। तो ये हमारे देखिए बैंगल कितने सुंदर से रेडी हुए हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही प्यारी सी ये चूड़ियाँ हमारी बिल्कुल सावन के लिए हरी हरी जो हमने तैयार करी है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये चूड़ी बन के रेडी हुई है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल स्मूथली जो हमारे धागे हैं वो भी लगे हुए हैं, तो धागे भी हमारे ऊपर नीचे नहीं दिख रहे होंगे। और ये बहुत सुंदर लगती है दोस्तों। तो बिल्कुल यकीन मानिए और आप इस तरीके की चूड़ी जो है वो बनाइए, पहनिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये चूड़ियाँ कैसी लगी। तो कुछ इस तरीके की ये 4 जो चूड़ियाँ मैंने हरी बनाई है, इसे आप चाहें तो अपनी चूड़ियों के आगे पीछे डाल के और पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बन के रेडी हुए हैं। और इन्हें आप अगर सेट में चाहें बनाना तो इन्हें आप सेट में लगाने के लिए जो हमने ये बीच वाले ये बैंगल बनाए हैं बीच के लिए, और चाहे तो आप चूड़ियों के बीच में भी डाल के आप इन्हें पहन सकते हैं अकेला, और चाहे तो ग्रीन के साथ इसे मैच करके और 3 पीस का जो सेट आता है वैसे बना के और रेडी कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से इसे कॉम्बिनेशन में बनाया है कि ये देखने में कुछ इस तरीके के लगने वाले हैं। इस तरीके से देख सकते हैं हमारी चूड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके के बन के रेडी हुए हैं। तो कैसे लग रहे हैं हमारी ये चूड़ियाँ। और इन चूड़ियों को आप बहुत ही सुंदर से कैरी करेंगे और 4 लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये चूड़ियाँ कहाँ से ख़रीदी हैं। तो कुछ इस तरीके से तैयार है हमारी हरी चूड़ियाँ बिल्कुल पिंक कॉम्बिनेशन के साथ। तो आप कब बना रहे इस तरीके की चूड़ियाँ जो आपको बहुत ही सुंदर लगने वाली हैं। तो इस सावन आप भी इस तरीके की हरी चूड़ियों को बनाएं और पहनें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चूड़ियाँ कैसी लगी और आपने बनाई या नहीं। तो मेरी चूड़ियाँ तो बनके बिल्कुल रेडी हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और इन चूड़ियों को मैंने जो इसके पहले वीडियो डाला था आपने देखा होगा, जो रेड कलर की कुंदन वाली चूड़ियाँ मैंने बनाई थी थ्रेड वाली वो, और उनके साथ मैच करने के बाद ये चूड़ियाँ और ज़्यादा खूबसूरत हो गई। तो मैंने ग्रीन के साथ रेड की कॉम्बिनेशन लगा दी, रेड का और पिंक का दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको दिखाया है। आपको ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये चूड़ियाँ बनी हैं बहुत ही खूबसूरत। तो और चूड़ियाँ जो होती हैं वो हर औरत की पहली कमजोरी होती हैं, तो मैंने तो बहुत अच्छे से बना लिया हरी चूड़ियाँ। और आप कब बना रहे इस तरीके की चूड़ियाँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।